दुनिया के लोगों को लगता है कि शंकर भगवान को हम एक लोटा जल चढ़ाते हैं और शिव जी हमारी मनोकामना वहीं बैठकर पूरा कर देते हैं। नहीं, जब हम एक लोटा जल लेकर अपने शंकर भगवान के मंदिर में अपने घर से जाते हैं, जल समर्पित करते हैं और जल समर्पित कर कर जब हम वापिस वो लोटा लेकर आते हैं, तब मेरा देव अधिदेव महादेव अपने गणों को शंकर भगवान स्वयं उस कलश के अंदर लक्ष्मी को विराजमान कर कर आपके दरवाजे तक भेजते हैं और आपके दुख को मिटा देते हैं, आपकी तकलीफों को मिटा देते हैं, आपके कष्टों को मिटा देते हैं, आपकी तकलीफों को मिटा देते हैं, आपके कष्टों को मिटा देते हैं। शिव करुणा करते हैं, भगवान शंकर कृपा करते हैं, दया करते हैं, करुणा करते हैं। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है, गजासुर अब तुम्हें क्या चाहिए वो मांगो। गजासुर ने कहा, मैंने अब जो तप करा था वो मांगने के लिए नहीं करा, अब मैंने मांगने के लिए तप नहीं करा। और यदि मेरे भोले बाबा यदि आप आ ही गए हो तो एक निवेदन करता हूँ, आपको बार बार मेरे पास में आना पड़ता है, मैं तप करता हूं और आप भाग भाग कर बार बार मेरे पास में आते हो, इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि अब आप कहीं मत जाओ, मेरे पेट के अंदर बैठ जाओ। मेरे पेट में आकर बैठ जाओ। शिव जी ने पूछा क्यों? गजासुर कहता है, यदि आप मेरे उदर में मेरे पेट में आकर बैठ जाओगे तो फिर दुनिया का कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई कष्ट जिंदगी में मेरे आएगा ही नहीं और मुझे आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, आप स्वयं मेरे उदर में विराजमान रहो, मेरे पेट में विराजमान रहो। शिव जी ने तथास्तु कह दिया, ठीक है। गजासुर की कथा के बाद में अगर हम कथा का स्मरण करें तो हमारे भीतर ये भाव आता है कि शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल जब हम पीते हैं तो हमारे 3 ताप, कायिक, वाचिक और मानसिक, ये 3 ताप हमारे समाप्त हो जाते हैं। क्यों समाप्त होते हैं? हमने इतना तप नहीं करा कि हम गजासुर जैसा तप कर कर भगवान शंकर को अपने पेट में बिठा सकें। हमने इतना तप नहीं करा कि भगवान शंकर को अपने उदर में बिठा सकें। हमने इतना व्रत नहीं करा कि शंकर भगवान को अपने पेट में बिठा सकें। हमने इतनी साधना नहीं करी कि शंकर भगवान को हम अपने उदर में, अपने पेट में बिठा सकें। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जब शंकर जी के मंदिर में जाकर हम शिव जी को एक लोटा जल समर्पित करते हैं, उसमें से थोड़ा सा जल लाकर हम उस जल को आचमन करते हैं और वो जल जब हमारे पेट में, हमारे उदर में जाता है तो ये समझ कर रखें कि हमने शंकर को ही अपने उदर में अपनी रक्षा के लिए और अपने जीवन की रक्षा के लिए विराजमान कर दिया। शिव शंकर खींचकर बोलना पड़ रहा है, गला बहुत तकलीफ दे रहा है। हमने भगवान शंकर को, हमने भगवान शिव को अपने भीतर विराजमान कर लिया। हमने भगवान शंकर को अपने भीतर विराजमान कर लिया। इसलिए मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरे बुजुर्गों से निवेदन है, शिव जी को जल चढ़ाने जाओ तो जल थोड़ा सा आचमन जरूर करो। हम शिव को अपने उदर में नहीं बिठा सकते, हम भगवान शंकर को अपने पेट में, अपने उदर में विराजमान नहीं कर सकते, पर वो आचमन करने के बहाने हम शंकर भगवान को अपने उदर में, अपने गर्भ में बिठा सकते, शिव को बिठा सकते, शंकर भगवान को बिठा सकते। गजासुर के पेट में, गजासुर के उदर में भगवान शिव विराजमान हो गए, बैठ गए। पूरे तीनों लोकों में हाहाकार मच गया कि शंकर भगवान है ही नहीं। शिव को ढूंढो, भगवान शंकर को खोजो।
सब गए खोजने। आज माँ जगत जननी पार्वती की आंख में से आंसू बह रहा है कि मेरे प्रभु कहाँ चले गए, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर भगवान, मेरे शंकर कहाँ चले गए। भाव कितना है। माँ कर्मा छोटी सी अवस्था से भगवान की इतनी भक्त बन गई, इतनी भक्त बन गई कि सब चले गए। अकेली माँ कर्मा घर के अंदर रहकर भी झोपड़े में भगवान की भक्ति करती थी, अकेली। और कितना विश्वास होगा मेरी माँ कर्मा का कि भगवान जगन्नाथ जी में आज भी, जगन्नाथ जगदीश जी में, उड़ीसा में, जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ जी के मंदिर में 56 भोग रोज लगता है। ढेरों तरह का भोग बनता है, ढेरों तरह का भोग लगता है, पर वो भोग सब बाद में लगता है। सबसे पहला भोग माँ कर्मा के खींचड़े का लगता है। आज भी क्या ऐसा खिचड़ी, क्या ऐसा खिचड़ी, क्या खिचड़ा, उसका विश्वास, माँ कर्मा की भक्ति, भरोसा। और थाली भर कर लाई रे खीचड़ो, ऊपर घी की बाट की, और जीमो म्हारा श्याम धनी, जीमावे बैठी। वो लाई खिचड़ा भर कर भगवान को दे। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता कितनी प्रबल होगी, जरा विचार करिए। भगवान के द्वार पर, भगवान के सम्मुख में जाती नहीं देखी। भगवान ने ये नहीं देखा कि ये ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है। भगवान ने तो ये देखा कि तेरी भक्ति कितनी प्रबल है, तेरा विश्वास कितना प्रबल, तेरी दृढ़ता कितनी प्रबल। और यदि भक्ति प्रबल हो, विश्वास प्रबल हो, दृढ़ता प्रबल हो, तो परमात्मा क्यों ना बोले। और साचो प्रेम प्रभु में होवे, तो मूरत बोले काट की। अगर सच्ची भक्ति है, सच्चा विश्वास है, सच्ची दृढ़ता है, तो सामने जो पाषाण की मूर्ति है, लकड़ की मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति है, प्लास्टिक की मूर्ति है, कांच की मूर्ति है, चीनी की मूर्ति है, पाषाण की मूर्ति है, रेत की मूर्ति है, वो भी बोल जाती है कि परमात्मा इसमें विराजमान है। वो भी बोल जाती है। कितना सुंदर चरित्र है। अर्जुन का नियम था, हमने ये प्रसंग पहले भी सुनाया। अर्जुन का नियम था, युधिष्ठिर का नियम था, सबसे पहले शंकर भगवान को जल चढ़ाते थे, उसके बाद भोजन करते थे। प्रतिदिन उनका नियम था शिव की आराधना करना, फिर भोजन करना। अब वन में चले गए, पांडव को वन भेज दिया गया, पांडव वन में गए। पांडव जब वन में गए तो वन में जाने के बाद पांडवों ने एक दिन शंकर भगवान का, कोई शंकर का मंदिर नहीं मिला, कोई शिवलिंग नहीं मिला। शिवलिंग नहीं मिला तो अर्जुन भूखे थे, युधिष्ठिर भूखे थे, प्यासे थे, पानी भी नहीं पी रहे, भोजन भी नहीं कर रहे। भीम ने उनकी हंसी उड़ाई। भीम ने कहा पानी नहीं मिल रहा पीने को क्या? भीम ने कहा भोजन रखा है खाओ। अर्जुन कहते हैं बिना शंकर की आराधना के, बिना शिव को जल चढ़ाए, बिना शंकर की भक्ति के मैं कुछ खा नहीं सकता, बिना शंकर की आराधना के मैं कुछ ले नहीं सकता। अर्जुन जब बोले, भीम को लगा ये मेरे भाई हैं, ऐसे जल पी नहीं सकते, भोजन कर नहीं सकते, तो भीम ने तुरंत एक काम करा, एक पेड़ को काट दिया। पेड़ को काटा और जड़ उसकी रह गई, उस जड़ को भीम ने घिस घिस कर शंकर का शिवलिंग बना दिया। और शिवलिंग बनाकर कह दिया ये रहे तुम्हारे शंकर जी, चढ़ा लो जल और पी लो पानी। भगवान शंकर को देखकर अर्जुन और युधिष्ठिर ने जल चढ़ाया, जल चढ़ाकर पानी पी लिया। घर पर आए, भीम ठाका लगाकर हंसने लगा, खूब हंसा, मैंने तुम लोगों को मूर्ख बना दिया, पागल बना दिया। एक पेड़ को काटा, उसकी जड़ वहां रख दी और उस जड़ को तुमने शंकर का शिवलिंग समझ लिया और शिवलिंग समझकर तुमने पानी पी लिया। मैंने तुमको मूर्ख बना दिया, मैंने तुमको पागल बना दिया, मैंने तुमको पागल बनाया, मैंने तुमको मूर्ख बनाया। अर्जुन ने कहा नहीं, तुमने भले पेड़ की जड़ रखी हो पर हमारे लिए है तो वो शंकर का
जम के बोलो, शिवलिंग है। हमारे लिए वो शंकर का शिवलिंग। भीम कहने लगे मैंने एक वृक्ष की जड़ रखी है, चलो मैं उखाड़ कर दिखाता हूं तुमको। देखो पेड़ है वो, पेड़ की लकड़ी है वो, और तुम शंकर जी समझ के जल चढ़ा कर पी गए। आज तुम्हारा नियम टूट गया, आज तुम्हारा नियम टूट गया। अर्जुन कहते नहीं, हमने उसको शिव माना, हमने उसको शंकर माना, हो ही नहीं सकता। चलो भीम अर्जुन युधिष्ठिर नकुल सहदेव सब चल दिए, और जाकर क्या देखा उन्होंने। भीम ने कहा देख अभी मैं पेड़ की जड़ उखाड़ कर बताता हूं। और जो पेड़ की जड़ भीम उखाड़ने लगे, जो पेड़ की जड़ उखाड़ने लगे, तो वो पेड़ की जड़ उखड़ती नहीं है, वो पेड़ की जड़ उखड़ी नहीं, उखड़ी नहीं। सारा बल भीम ने लगा लिया, पर वो पेड़ की जड़ उखड़ती नहीं है। सारा बल भीम लगा लेते हैं, पर वो पेड़ की जड़ उखड़ नहीं पाती है। आखिरी में भीम ने हाथ जोड़कर कहा, अर्जुन नकुल सहदेव युधिष्ठिर सत्य कहते हो कि ये जड़ नहीं, तुम्हारा जल चढ़ने से ये शिवलिंग हो गया, ये साधारण नहीं। जल चढ़ने से ये शिवलिंग हो गया। आप जिस शिवालय में कल हम जब हाले कोसा आए तो दिनेश साहू जी पास में शंकर जी का मंदिर है उनके घर के नज़दीक में, तो वहाँ लेकर दर्शन के लिए हम गए, दर्शन किया। तो दिनेश जी कह रहे थे कि ये मंदिर तो बना है, मंदिर में शंकर जी भी बैठे हैं, पर इसका नामकरण संस्कार नहीं हुआ। हमने कहा कि मंदिर बड़ा सुंदर है, शिवलिंग भी बड़ा सुंदर है, क्योंकि यहाँ तो भगवान शंकर थोड़े से नंदी इधर बैठे हैं और शंकर जी उधर बैठे हैं, तो बड़ा विचित्र मंदिर है, जरा दर्शनीय है, बड़ा विचित्र। तो हमने कहा ये तो केवल एक नर्मदेश्वर ही हो सकते हैं जो कहीं पर भी बैठकर किसी भी अलमस्ती के साथ में विराजमान हो सकते हैं, केवल एक नर्मदेश्वर। हमने कह दिया दिनेश जी लिख दो नर्मदेश्वर महादेव हैं, नंदी इधर बैठा है, शंकर जी उधर अलमस्त होकर बैठे हुए हैं, आनंद के साथ उनकी मस्ती। आप कहीं पर भी किसी रूप में, आपके घर में अगर छोटा सा शिवलिंग है, आपके घर में अगर छोटा सा शंकर का शिवलिंग विराजमान है और आप उसकी भक्ति में डूबे हुए हो, आप उसको हल्का मत समझना, आप उसे पत्थर का मत समझना, आप उसे चीनी का मत समझना, आप उसे कांच का मत समझना, आप उसे साधारण मत समझना। आपका जल आप जब शंकर जी को चढ़ा रहे हो तो लकड़ी, पेड़ की जड़ भी जब शंकर का शिवलिंग हो सकती है, तो हमारे घर में रखा हुआ शिवलिंग भी शंकर का एक स्वरूप हो सकता है, वो प्रबल हो सकता है। प्रबल एक पत्र है, पत्र भी साधारण नहीं है, 4 का 1 है। बहुत चतुर हो तुम सब लोग हो। ये कहने का हाले कोसा है, कहने का हाले कोसा है, पर मायने में तो ये पूरे हाल बता देता है, ऐसा कोसा है, कोई साधारण नहीं है महाराज। छोटा सा गांव, पर मैं धन्यवाद दूंगा इस ग्रामीण क्षेत्र के रहवासियों को। छोटा गांव होने के बाद भी मन बड़ा मोटा है, दिल बड़ा रखते हैं यहाँ के लोग, इसलिए यह हाले कोसा दिल बड़ा है। ये देखो हमारा हाले कोसा, आप लोग एलईडी पर देख रहे होंगे, ये छोटा सा गांव जहां से शुरू हुआ वहीं पर विराम हो गया। अब इतने छोटे से ग्रामीण क्षेत्र में कथा का रस तत्व और इतने सारा अपार जन समुदाय, तो ये तो शिव की कृपा ही है।
शंकर की उदारता ही है। और फिर निवेदन है, ये कभी मत सोचना कि गांव अपना छोटा है, ये कभी मत सोचना कि अपने गांव के घर छोटे हैं। बस ये सोचना कि अपने गांव में अगर कोई आ जाए तो भूखा और प्यासा ना जाए, दिल से आराम से आनंद के साथ जाए। ये दिल बड़ा रखिए, ये मन बड़ा रखिए। अब ये छोटा सा गांव, छोटे छोटे घर, छोटा छोटा झोपड़ा, और उन झोपड़ों के बीच में ये शिव महापुराण की कथा। हाले कोसा में आने के बाद ऐसा लगता है कि सबरी के घर राम का आनंदमय भाव से कथा का रस तत्व ग्रहण, शिव तत्व की प्राप्ति। शंकर एक पत्र अच्छा है, लो। गुरुजी प्रणाम, जी मेरी जीजी प्रणाम। उस माता को भी प्रणाम जिसने आप जैसे बेटे को जन्म दिया, प्रणाम। एक लोटे जल हमारी सब दुखों को काट दिया। बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। मेरा नाम ज्योति राम टेके, पति गोविंदा राम टेके। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम ज्योति राम टेके, आप ही हैं? आ जाओ, बच्चा आया है साथ में, आ जाओ आ जाओ, आ जाइए। मेरा नाम ज्योति राम टेके, पति का नाम गोविंदा राम टेके। मेरा मोबाइल नंबर ये है। हम ग्राम आम गांव कुमरदा, क्या लिखा है? हैं? कुमरदा ही है ना? फिर तो हम पर सही पढ़े हो। जिला राजनांदगांव के निवासी हैं। गुरुजी, हम एक लोटे जल का क्या गुणगान करें। मेरी बेटी रियांशी राम टेके जो 3 वर्ष की है। गुरुजी, मेरी बेटी जन्म से ही बहुत कमज़ोर थी। वह अन्य बच्चों की तरह तुलना में बहुत कमज़ोर। सभी लोग हमें बहुत सारे ताने देते हैं। गुरुजी, मैं एक आंगनबाड़ी में भी कार्य करता हूँ और सब ये कहते हैं कि तू एक कार्यकर्ता होकर अपनी बेटी को ठीक से इलाज नहीं करवा पाई। गुरुजी, सभी लोगों की बातों को सुनकर हम बहुत परेशान हो गए और अपनी बेटी को राजनांदगांव के हॉस्पिटल में इलाज कराने को लेकर गए तो वहाँ के डॉक्टरों ने बेटी की जांच की और कहा कि ये बच्ची कभी चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, बैठ नहीं सकती। ना ये बच्ची बोलेगी, ना चलेगी, ना बैठेगी, ना सुनेगी। ये सुन भी नहीं सकती। हम सुनकर घबरा गए, बहुत डर सा लगा। सच में ऐसा हो गया क्या? तभी मेरी बड़ी दीदी मनीषा श्रीरांगे ने बताया कि टीवी पर गुरुजी शिव महापुराण की कथा आती है। उसके कहने पर हम कथा को श्रवण करने लगे और यहाँ ठान लिया कि अब जांच तो हो गई है, चाहे जो भी हो जाए अब डॉक्टर को बताएं और बाबा का भजन करें, बाबा ही ठीक करेंगे। एक लोटा जल लेकर मंदिर जाने लगे। गुरुजी, बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरी बेटी शिवालय में प्रथम शब्द बाबा बोली पहली बार। प्रथम शब्द बाबा बोली पहली बार। बता दूं गुरुदेव, जब हमें विश्वास होने लगा, गुरुजी अब डॉक्टर ने कहा था कि मेरी बेटी पलंग पर ही पड़ी रहती थी क्योंकि उठ ही नहीं पाती थी, उसकी कमर काम नहीं करती थी। तब मेरी बेटी बाबा की कृपा से पहली बार बैठ भी गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरी बेटी बैठने लगी, कुछ कुछ शब्द भी बोलने लगी और 28/12/2024 को मेरी बेटी थोड़ा थोड़ा चलने भी लगी। मैं बाबा को यहाँ पर धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं कि लुटा दिया भंडार काशी,
जिसको आता है सब साथ में गाओ। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। आप जितना शिव की भक्ति करते हो, जितना विश्वास रखकर भगवान शंकर की अविरल भक्ति की ओर जागरूक होते हो, आप जितना भगवान शिव की भक्ति की ओर अग्रसर होते हो, शिव उतना आपको स्वीकार करता है, अपने भीतर उतारता जाता है और अपनी भक्ति प्रदान करता रहता है। उस भक्ति के बल पर शिव सब कुछ दे देता है, भक्ति के बल। शिव भक्ति में सब समाया है, भगवान शंकर की भक्ति में सब कुछ है, सब कुछ। क्या नहीं देता मेरा शंकर, क्या नहीं प्रदान करता मेरा शिव। भीम लकड़ी को काट कर, वृक्ष को काट कर जड़ जड़ रखता है और उसमें भी शिवलिंग की आकृति बन जाती है कि वो शंकर का शिवलिंग है। वो शंकर का स्वरूप भगवान शंकर का शिवलिंग है, भगवान शंकर का प्रतिबिंब स्वरूप है शिवलिंग। आपके घर में जो छोटा सा शिवलिंग है, आपके घर में जो छोटा सा शिवलिंग है, किस किस के घर में, जरा हाथ उठाओ, जरा उठाओ हाथ, सबके यहाँ है? रखो रखो रखो, धन्यवाद, प्रणाम। आपके घर में भी शिवलिंग है और आपके दिल में भी शिवलिंग है, इसलिए दोनों को प्रणाम। बहुत बहुत साधु नमन, आप सभी को प्रणाम। आपके घर में जो छोटा सा शिवलिंग है उसको साधारण ना समझना, बिल्कुल साधारण ना समझे। जो घर में शिवलिंग है उस पर यदि आप एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, अपने दिल से श्री शिवाय जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो, अपना घर का एक लोटा पानी भरकर मंदिर तक जाकर चढ़ा रहे हो, तो समझ लेना कि जिंदगी में कितनी भी उलझन हो, जिंदगी में कितना भी दुख हो, मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारा हाथ पकड़कर पार जरूर लगाएगा, निश्चित, वो छोड़ेगा। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। आपके घर में जो शंकर का शिवलिंग, आपके घर में जो शिव जी का शिवलिंग विराजमान है, आपके घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है, विराजमान है, उसकी आराधना कर रहे, उसका फल है। आजा बेटा,
शंभो 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 शंभो। प्रणाम करो, प्रणाम करो, हाथ जोड़ो। बाबा की कृपा से डॉक्टर ने कहा था ये सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, बैठ नहीं सकती। 3 साल तक पलंग पर पड़ी रही, पर आज बाबा की कृपा। शंभो 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 शंभो। बाबा की कृपा से बोलती भी है और सुनने भी लगी है और बैठने भी लगी। एक बार जोरदार ताली। शिव तत्व है शंकर। और देता है मेरा शिव, खाली नहीं छोड़ता महाराज, खाली नहीं छोड़ता, कभी खाली नहीं छोड़ा। जितना जिसके भाग्य में होता, जितना जिसके भाग्य में होता, उतना ही फल पाता है। मेरे बाबा के दरबार में सबका हो भोला, सब दुख काटो वैश्य मंगल मंगलकारी, वैश्य मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवादिदेव महादेव, ओगरदानी शिव, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर, करुणा करने वाले दातार, शिव की कथा कर रही है। भगवान कभी नहीं देखता कि तुम्हारा वैभव, धन, संपदा, सत्ता। मेरा देवादिदेव महादेव कभी नहीं देखता कि कितना आपका सौंदर्य, आपकी सुंदरता, आपका धन दौलत, उसे कोई मायना नहीं। वो तो केवल तुम्हारा हृदय, तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन देखता, केवल मन, केवल भाव देखता। आप कितने शुद्ध भाव से, जैसे अर्जुन ने जल चढ़ाया शंकर जी को, 1 लोटा जल समर्पित करा, तो वो जड़ भी भीम हिला नहीं सका। वो जड़ भी भीम नहीं हिला सका जिस पर 1 लोटा जल चढ़ गया। जिस पर 1 लोटा जल समर्पित हो गया। यदि आपका भरोसा है, आपका विश्वास है, आपकी दृढ़ता है, तो आपके मन के धारणा को, आपके विश्वास को कोई डिगा नहीं सकता। शिव की कथा कहती है, भगवान को पाने के लिए ये नहीं देखा जाता, भगवान को पाने के लिए ये नहीं देखा जाएगा कि तुम क्या हो। ये जाति में बांटना, ये संसार के लोग अपना वोट बैंक एकत्रित करने के लिए बांटते हैं। खूब इधर बांट दिया, उधर बांट दिया, यहाँ बांट दिया, वहाँ बांट दिया। पर परमात्मा कभी तुमको जाति में नहीं बांटता। उसने गर्भ से जन्म दिया, पैदा किया। आपको नहीं मालूम था कि आप ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की, वैश्यों की, शूद्रों, आपको नहीं ज्ञात था।
आप क्या हो? आप तो उसके बनकर आए हो। इसलिए निवेदन है, अगर कोई आपसे पूछे कि आप क्या हो, कौन हो, तो एक शब्द मुंह पर रहना चाहिए, हम देवाधिदेव महादेव के हैं और महादेव हमारा है। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं। हम शंकर के, शंकर हमारा, इससे ज्यादा हमारे पास कुछ भी नहीं है। शिव हमारा, हम शिव के हैं। वो नहीं देखता। देवराज नाम का ब्राह्मण, देवराज नाम का ब्राह्मण जो ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है, ब्राह्मण के घर का जलपान भी किया, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी चोरी के क्रम में फंसा हुआ। एक बात और अपने अंदर उतार कर रखना, ये 2025 की जो पहली कथा आप श्रवण करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हो कथा पंडाल में, और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, उनसे निवेदन, एक चीज और अपने भीतर उतारें। हमें अगर शंकर जी के मंदिर में जाने का मौका मिल जाए, हमें शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने का मौका मिल जाए, हमें भगवान का गुणगान करने का मौका मिल जाए, तो भगवान से हमें किसी का बुरा नहीं मांगना, हमें मांगना तो केवल अपने हृदय चित्त का होता है। कभी कभी लोग उल्टा मांग लेते हैं। तीन दोस्त से, तीन दोस्त, तीन मित्र, एक दिन तीनों की तीनों जंगल में से जा रहे थे। उनके पिताजी ने, उनकी माताजी ने, उनके परिवार वालों ने उनसे कह दिया था कि कोई एकांत में शंकर जी का अगर मंदिर मिल जाए तो वहां बैठकर अगर भगवान का गुणगान किया जाए, सफाई करी जाए, पूजन करी जाए, तो शंकर जी देते जरूर है। अब उनने कथा में सुना था कि एकांतेश्वर महादेव देते हैं। उन्होंने मन में सुन लिया कि शंकर भगवान देते जरूर हैं। जैसे कई लोग यहां पर कथा के पंडाल में आए हैं, कई माताएं कोई झारखंड से आई हुई हैं, कोई बिहार से आई हुई हैं, कोई हरियाणा से आई हुई हैं। कथा के पंडाल में बहुत सारे, कोई महाराष्ट्र से आए हुए हैं, बैठे हुए हैं। तो वो उनसे पूछो कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तो वो आपको उत्तर देंगे कि भाई देखो, हमने सुना है कि शंकर के पंडाल में से, शिव महापुराण कथा के पंडाल में से कोई खाली नहीं जाता, भगवान सबको देकर जरूर भेजते। उसने सुना है। तीन मित्र थे और उनके घर के लोगों ने उनको समझा दिया कि एकांतेश्वर महादेव का दर्शन, एकांतेश्वर महादेव की पूजन, एकांतेश्वर महादेव का स्मरण, एकांतेश्वर महादेव की भक्ति फल देती है। एकांत में जो शंकर का शिवलिंग मिल जाए। और आप सबसे निवेदन है, आप गाड़ी ड्राइव कर कर जा रहे हो, मोटरसाइकिल से जा रहे हो, साइकिल से जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, और आपकी खुद की अगर गाड़ी है, आपकी स्वयं की अगर गाड़ी है, तो निवेदन है, कहीं एकांत में कोई ओटले पर, कोई पेड़ के नीचे, कोई सूनी जगह पर शंकर जी का शिवलिंग अगर रखा हुआ देख लो, तो थोड़ा सा रुक कर वहाँ पर बन सके, अगर पास में कोई जलाशय हो तो एक लोटा जल चढ़ा दो। लोटा नहीं हो, हाथ में जल भर कर भगवान शंकर को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर समर्पित कर दो, भगवान शंकर को चढ़ा दो, और अपने मन की बात, अपने दिल की बात, अपने हृदय की बात शिव जी से कहकर अपनी गाड़ी उठाओ और चल दो। एकांतेश्वर महादेव, हृदय से शिव की आराधना करो, हृदय से भगवान शंकर की आराधना। देता जरूर है। यहां पर एक माता बैठी हुई हैं, जिनको 20 साल शादी के हो गए थे और 20 साल तक औलाद नहीं हुई। 20 साल। शादी के 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल डॉक्टरों का इलाज करा, 8 साल डॉक्टरों का इलाज करा, पर
संतान का सुख नहीं। एक पत्र है, मेरा नाम बनवासा चंद्रवंशी, पति आनंद चंद्रवंशी, मोबाइल नंबर ये है, ग्राम पीपरिया, डोंगरगढ़, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले लो, बच्चे को भी ले आओ साथ में। पिपरिया, डोंगरगढ़, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। हमारी शादी 2004 में हुई थी, पर कोई संतान नहीं था। डॉक्टर इजलाज कराए, कोई वैद्य के पास गए, जहाँ बताते थे वहाँ चली जाती थी, तब भी कुछ नहीं हुआ। बहुत से देवी मंदिर जोत जलाए, बाबा से विनती करे, पर नहीं हुआ। यही सब करते करते 11 साल निकल गए, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। बाबा समय निकलता गया। तब आपकी कथा पहली बार हाले कोसा में हुई थी। आपकी कथा पहली बार जब हाले कोसा में हुई, तब आपको नहीं जानते थे। टीवी पर देखे, आपकी शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ किया, तब से मंदिर जाना चालू किया। अब पहली हाले कोसा की कथा कब हुई थी? 2022 में। अब वही क्या चल रहा है? 2025। पहली कथा हाले कोसा की टीवी पर सुनी थी, तब हम आपको जानते नहीं थे। जल चढ़ाना प्रारंभ करा, शिव जी के मंदिर जाना चालू करा, झाड़ू लगाना प्रारंभ करा, बाबा को जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ करा। पंडाल में बैठकर हमने पहली कथा बालोद में बैठकर 4 दिन सुनी, और बालोद की कथा 4 दिन सुनी। भोले बाबा से झोली पसार कर कहा, मेरी झोली भर दो बाबा, 20 साल शादी को हो गए, संतान का सुख नहीं है। गुरुदेव, किसी ने पंडाल में बैठे किसी व्यक्ति ने कहा, तुमने सफेद आंकड़े की जड़ बांधी। हमने मना करा, उसने विधान बताया, हमने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। पशुपति नाथ के व्रत के बारे में बताया, हमने वो करा। और पंडाल में बैठने का सुख हमसे कोई पूछे, 3 बार आंकड़े की जड़, 3 बार पशुपति नाथ का व्रत, सब किया। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि 20 साल बाद बाबा की कृपा से 17/7/2024 को मेरे घर में पुत्र ने जन्म ले लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। गुरुदेव, जब कोई हमको देखता है तो कहता है कि तुम्हें कभी औलाद नहीं होती। लोग हमें बांझ कहते थे, संतान का सुख नहीं था ना गुरुदेव, तो लोग ताना देते थे। घर में भी हमारा सम्मान घट गया था। पर बाबा बाबा है। पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल क्या होता है गुरुदेव? कोई हमसे पूछे, झोली पसार कर जब आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर 5 बार मौन हो जाते हो ना, वो मौन होना नहीं, अपने दिल से शंकर से कहना होता है। और बाबा ने आज मेरी झोली भर दी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। मेरी जीजियों, आप अपने हृदय पर हाथ रखकर बताना, क्या 20 साल बाद किसी को औलाद हो सकती है? 20 साल बाद किसी की संतान जन्म ले सकती है? कितना विश्वास, कितनी दृढ़ता, कितना भरोसा। और एक बात और याद रखना, कई लोग सोचते हैं अपनी औलाद नहीं हो रही, गोदी लेकर आ जाओ, ये कर लो, वो कर लो। मतलब उनको भरोसा नहीं है शंकर पर, उनको विश्वास नहीं है शिव पर। हमारा निवेदन है, एक बार पक्का भरोसा दड़ी बनकर जिस दिन तुमने कथा का रस तत्व ग्रहण कर लिया, दिल से सुन लिया, दिल से। एक बच्चा बैठा है, 14 साल तक नहीं बोला है, 14 साल। उसकी मां ने लिखा,
मेरा नाम कल्याणी पटेल है, राजू पटेल, ग्राम अमली कापा, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। कहीं बैठी हैं? अमली कापा, जरा गांव का नाम पढ़ना तुम लोग, और पढ़ के सुनाओ जरा, हमको टीवी पे पढ़ो जरा, क्या लिखा है? अमली कापा, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ के निवासी। कहीं बैठे हैं? हाथ हिलाओ जरा। बच्चा आया है साथ में? इसको बैग वाले भैया नीचे बैठ जाओ जरा। हाँ दिख गए, ठीक है, ठीक है, आ जाओ लेकर आ जाओ, आ जाइए। मेरा बेटा 14 साल का है, जन्म से ही न सुन पाता है न बोल पाता है। डॉक्टर ने उसको बधिर सर्टिफिकेट दे दिया है, क्योंकि बोलता नहीं है, सुनता नहीं है। मैं भी माँ हूं, बेटे की ऐसी दशा देखकर दुख होता है। सोचती हूं मेरा बेटा बड़ा होकर कैसे क्या करेगा, ना बोल पाता है ना सुन पाता। बाबा से एक ही चीज कहती थी, बोल ना भी पाए तो कम से कम सुने। गाड़ियां निकलती हैं, हारन देती है, बच्चे का कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। बताएं, किसी ने बताया कि तुम सीहोर जाओ, वहां से एक रुद्राक्ष लेकर आओ, वो रुद्राक्ष तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को जल चढ़ाओ, वो चढ़ा हुआ जल इस बच्चे को पिलाना प्रारंभ करो। हमारा विश्वास नहीं था, क्या ऐसा हो सकता है? फिर भी हम परिवार समेत सीहोर गए, वहां से कंकर शंकर की पूजन कर रुद्राक्ष लेकर आए। तांबे के कलश में गला देना, शिव को जल चढ़ा देना, वो जल अपने बेटे को पिला देना। जिस दिन से मेरा बेटा सीहोर से आया, उस दिन से बच्चे ने प्रत्येक महीने की शिवरात्रि पर पार्थिव लिंग का निर्माण करना प्रारंभ करा, बाबा की भक्ति में लग गया। और आज शिव की उदारता से, शंकर की करुणा से मेरा बेटा थोड़ा थोड़ा सुनना प्रारंभ कर दिया। मैं बाबा को यहां पर प्रणाम करने के लिए। 14 वर्ष का मेरा बेटा है, जो ना बोल सकता है ना सुन सकता है। ये डॉक्टर कह दिए थे। अब मेरा बेटा थोड़ा थोड़ा सुनना प्रारंभ करा, मुख से थोड़ा थोड़ा उसकी आवाज निकलना प्रारंभ हुई। ये शिव उपासना। एक लाइन अच्छी लिखी है, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा। आपका संबंध शिव से कैसा हो? आपका संबंध शिव से कैसा हो? आप बैठे जरूर हो, शिव महापुराण की कथा में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, शंकर भगवान की पवित्र कथा का रसतत्व सुन रहे हो, श्रवण कर रहे हो। पर इतना याद रखना कि मेरे शंकर की कथा कभी खाली नहीं जाती। अगर पृथ्वी पर बीज गिरता है तो पौधा जरूर लगता है। थोड़ा समय के बाद लगेगा, बारिश में लगेगा, कभी भी लगेगा, पर बीज पृथ्वी में गया है तो पौधा जरूर लगता है। अगर आप शिव पुराण में गए हो तो फल जरूर मिलता है, खाली नहीं जा सकता। बीज अगर पृथ्वी पर गिरा है, अनजाने में गिरा है, बीज अगर पृथ्वी पर पड़ा है, आज नहीं कल, बारिश में, ठंड में, गर्मी में, बरसात में, कभी भी उस बीज में पौधा लगता जरूर है। और जो शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठता है उसको फल थोड़ा लेट अबेर कभी भी मिलता जरूर है, मिलता जरूर। मिलता जरूर। शिव तत्व की प्राप्ति है।
एक बहन ने पत्र लिखा है, उस पत्र में लिखा, गुरुजी मैं ऐसी जगह से आई हूं जहां का मैं नाम नहीं ले सकती, और मेरी जीजी मैं आपको प्रणाम कर कर आपने लिखा जरूर है कि आप मुझे बस एक बेलपत्र देने के लिए बुला लो, और कुछ आशा लेकर नहीं आई हूं, पर मेरा निवेदन है मेरी बहन से कि आप बेलपत्र में व्यासपीठ से दूं वो ठीक नहीं है, क्योंकि ढेरों कैमरे चलते हैं, नीचे के भी कैमरे चलते हैं। तो निवेदन है वो बेलपत्र आशीष जी आपको जरूर देंगे, क्योंकि आप जहाँ से आए हो एक दिन का छुट्टी मांग कर, या आप जहाँ से आई हो वहाँ लोग देखेंगे तो आपके विरोधी भी खड़े हो, इसलिए मेरी बहन से निवेदन है वो बेलपत्र आपको मिलेगा, मना नहीं, पर आप इतना विश्वास कर कर आपको वहाँ से अगर भेजा गया है और आप इतना भरोसा कर कर यहाँ आए हो और आप वापिस वहीं वापिस जाएंगे, इतना भरोसा कर कर आए हो, तो वो बेलपत्र आपको जरूर देंगे। शिव तत्व है, आ जाओ, शिव उघड़ी है, आस विश्वास शिव का भरोसा शिव तत्व है। शंभो 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 20 साल के बाद हुआ, एक बार जोरदार ताली बजा। शंभो शंभो बधाई। उसके गले में एक मिनट देना, उसके गले में भी एक रुद्राक्षी और का डाल दिया हो, बंधे रही हो है? शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर नहीं देखते कि तुम्हारा स्वरूप क्या है, धन वैभव जाति बिरादरी, शंकर नहीं देखते, शिव तो प्रेम देखते, शिव तो स्नेह देखते, शिव तो करुणा देखते। क्या था देवराज के पास में, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया देवराज ने, ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया देवराज ने, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी देवराज के पास में, इतने अच्छे कुल में जन्म लेने के बाद तो उसको भगवान की भक्ति करना था, भजन करना था, कीर्तन करना था, नाम जाप करना था, स्मरण करना था, पर देवराज नहीं कर पाया, चोरी करने के लिए गया और चोरी का धन लाया और शंकर के मंदिर में चला गया, शिव मंदिर में, अपने लिए। हम क्या पाए, कथा में वर्णन किया, 3 मित्र एकांतेश्वर महादेव का दर्शन किए, एकांतेश्वर महादेव की पूजन करे, तीनों ने वहीं बैठ गए। हमने सुना है शंकर जी देते हैं, शंकर जी की कृपा हो गई, भोला तो भोला है, इन्होंने वहां पर जाकर बैठकर जो तप करा, मंदिर में झाड़ू पोछा करा, शंकर जी प्रकट हो गए, मांग लो तुमको क्या चाहिए, क्या चाहिए तुम दोनों तीनों को मांगो। अब उसमें 2 जो थे, 2 दोस्त जो थे वो काले थे और एक गोरा था, एक 2 काले एक गोरा, तो उसमें से पहले नंबर का बोला, भोलेनाथ बड़ा तकलीफ में हूँ। शंकर जी ने पूछा क्या चाहिए, कि मैं काला हूँ ना तो मेरे को कोई देखता नहीं है, तो तुम मुझे गोरा कर दो। शिव जी ने कहा तथास्तु, गोरा हो गया। दूसरा भी काला था, उसने कह दिया तुम मुझको गोरा कर दो, भगवान ने कहा तथास्तु। तीसरा गोरा था तो उससे पूछा तुझे क्या चाहिए, इनको वापिस काला कर दो, इनको वापिस काला कर दो। अब कथा पर थोड़ा ध्यान देना, 2 दोस्तों ने अपने लिए मांगा कि मुझे गोरा कर दो, 2 दोस्तों ने अपने लिए मांगा, पर तीसरा
विचार करा, अगर ये दोनों गोरे हो गए तो सबको अच्छे लगेंगे, फिर मुझे कौन देखेगा। चाहता तो शंकर जी सामने खड़े थे, अपने लिए मांग लेता जो मांगना था, पर दूसरे का बुरा चाहने के चक्कर में अपने लिए मांग ना सका और दूसरे के लिए मांग लिया। दूसरे कई लोग ऐसे होते हैं, पड़ोसन से झगड़ा हो गया, मंदिर में चले गए, लोटा भर के जल चढ़ा कर करा मेरी पड़ोसन का ऐसा हो जाए। शंकर जी प्रसन्न थे, वर देने के लिए तैयार थे। शंकर भगवान थे, वर देने को तैयार बैठे थे। चाहता तो अपने लिए मांगता, दूसरे का बुरा क्यों मांगे, दूसरे का अहित क्यों मांगे, दूसरे का गलत क्यों मांगे। अगर हम मेहनत कर रहे हैं, हम एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, हम शंकर का गुणगान कर रहे हैं, हम शिव की स्तुति कर रहे हैं, तो अपने लिए मांगो ना, अपने लिए पाओ ना। हम अपने लिए नहीं मांगे। कई लोग दूसरे का बुरा मांगते रहते हैं। शिव महापुराण की कथा कथी, सर्वे भवन्तु सुखी ना, सब सुखी रहे, आ जाओ, सब सुखी रहे, सर्वे भवन्तु सुखी, सब में सुख हो, सब में आनंद। आ जाइए, आ जाओ। ना बोल पाता, ना सुन पाता, सारी मशीनें लगाकर देख लिया था तो भी सुनने के लिए डॉक्टरों ने मना कर दिया था। पर जब से शंकर का शिवलिंग बनाकर पूजन कर रहा है, शिव जी का चढ़ा रुद्राक्ष का जल पी रहा है, थोड़ा थोड़ा सुनना चालू हो गया है और मुख में वाणी भी थोड़ी थोड़ी आ गई है। एक बार जोरदार ताली बजाएं बच्चे। शिव तत्व है, शिव है। और तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। कृपा करने वाला दयालु दातार। उस बच्चे की भक्ति शिव के प्रति कितनी बढ़ गई होगी, जिसके अंदर एक आस जगी है कि मैं थोड़ा सुनने लगा हूं तो मेरी वाणी भी आ सकती है। विश्वास उस बच्चे के अंदर जागृत हुआ। विश्वास। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी शिव पुराण ने क्या दिया है। हम कहते हैं शिव पुराण ने विश्वास दिया है। व्यक्ति हार नहीं सकता, आगे बढ़ता जाता है। थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ की। थोड़ी मेहनत आपको करना है, बाकी की वो संभाल लेगा। थोड़ा मेहनत आपको करना पड़ेगा, परिश्रम आपको करना, संभालेगा।
शिव ने जात नहीं देखी, शंकर ने ये नहीं देखा कि तुम्हारा स्वरूप क्या है, तुम्हारा धन वैभव क्या है। देवराज चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में चले जाते हैं, चोरी का धन लेकर बैठ जाते हैं शंकर की भक्ति में। थोड़ी देर बैठे, शिव भक्ति का फल वो है कि हम सर्व जगत के हित के लिए मांगे, अपने कल्याणार्थ में। दूसरे का बुरा करने के लिए हमको नहीं मांगना। सुख दुख जीवन के दो पहलू हैं, ये चलते रहना, चलेंगे। सुख दुख दोनों चलेंगे। हमने पहले भी कथा में कहा है, माताएं अपने गले में मंगलसूत्र बांधती। कौन बांधता है मंगलसूत्र को? उसका पति। कब बांधता है? शादी में। इधर छत्तीसगढ़ में बांधते कि नहीं बांधते हमको नहीं मालूम। बांधते? हाँ। हमारे कथा के यजमान पूर्व के बोल रहे हैं बांधते, ठीक है। शादी में ही मंगलसूत्र क्यों बांधा जाता है? पहले बांध दो तो बंधेगा नहीं। शादी के समय पर लड़का लड़की के गले में मंगलसूत्र बांधता है। उस मंगलसूत्र में काले धागे और पीले मोती, सोना का मोती, काला धागा, काला मोती, पीला मोती, काला मोती, पीला मोती, ऐसा होता है। पूरा मंगलसूत्र क्या पीला ही पीला होता है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, उसमें काला मोती और पीला मोती दोनों होता है। फिर आखिरी में उसमें एक पेंडिल होता है, वो मंगलसूत्र कहलाता है। क्यों शादी में बांधा जाता है? जिस लड़की के गले में लड़का मंगलसूत्र बांधता है, उस शादी के समय पर वर कन्या के गले में, दूल्हा दुल्हन के गले में मंगलसूत्र बांधता है। उसका मतलब ये होता है कि अब आपकी और हमारी शादी हो रही है। जिंदगी की गाड़ी में ये मोती जो दिख रहे हैं, जिसमें पीले भी हैं और काले भी हैं, मतलब जिंदगी में लंबी जिंदगी है। मंगलसूत्र भी बहुत लंबा होता है। उस लंबी जिंदगी में सुख के दिन पीले मोती भी आएंगे और काली रात दुख की काले मोती भी आएंगे। पर चिंता मत करना, चिंता मत करना। काले मोती भी मंगलसूत्र में है और पीले मोती भी मंगलसूत्र में है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शादी में दूल्हा दुल्हन को इसलिए बांधता है कि जिंदगी के इस डोर में, जिंदगी की इस राह में पीले मोती सुख के भी आएंगे तो कभी कभी काले मोती दुख के भी आएंगे। घबराना नहीं, आखिरी में एक पेंडिल आएगा। अगर सुख और दुख ये दोनों मोती जब समाप्त होंगे, सुख दुख की जिंदगी जब समाप्त होगी, तब आखिरी में एक सोने का पेंडिल, मतलब सुख का जीवन भी भोलेनाथ की कृपा से जरूर प्राप्त हो। घबराना नहीं है। मंगलसूत्र भी प्रेरणा देता है कि केवल सुख सुख नहीं, काले मोती का दुख भी है तो वो भी सामने आएगा, तकलीफ है वो भी सामने आएगी, उसको निभाते हुए चलना। देवराज चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में बैठा है। चोरी का धन, कथा चल रही थी, जय घोष हो रहे थे। उसी मंदिर में बहुत बहुत भगवत भजन का आनंद ले रहा था। बैठा हुआ था। थोड़ी थोड़ी देर में शिव महापुराण की कथा वाचने वाले पंडित जी आवाज लगा रहे थे, हर हर महादेव। थोड़ा जम के बोलो एक बार, हर हर।
पंडित जी आवाज लगा रहे थे। इसका शरीर में ताप था, बुखार था, मन नहीं लग रहा था, चित्त नहीं लग रहा था। कैसे जाए, क्या करे, कैसे पहुंचे? उठा, मंदिर के पीछे चला गया, बाहर निकल गया। एक बेलपत्री का वृक्ष था, इसके ज्ञान में नहीं था, इसकी विवेक में नहीं था कि ये बेलपत्री का वृक्ष। वो तो उस वृक्ष के नीचे ताप के कारण थोड़ा लग रहा है, शरीर में कष्ट हो रहा है, तो उसके नीचे बैठ गया। बेलपत्री का वृक्ष एक ऐसा, बेल का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष होता है जो हमको आरोग्यता तो देता ही है, साथ में भगवान शंकर और पार्वती की कृपा भी देता है। बेला किस किस ने देखा है? जम के बोलो जरा। बेला का फल देखा है आप लोगों ने? अरे बोलो तो, देखा है? बेला का फल कैसा होता है? एकदम गोल हरा सा। आप लोगों ने स्मरण किया होगा। किस किस के यहाँ पर बेल का पेड़ है? बेल का पेड़ है आपके यहाँ? देखा है आप लोगों ने? रखो। अब हम आपसे पूछें, उत्तर जरूर देना, ठीक है? बेल के पूरी दुनिया में जितने फल लगते हैं, कबीट लगा, कद्दू लगा, अनार लगा, सेवफल लगा, संतरा लगा, बेर लगा, चीकू लगा, पपीता लगा, ये बाद में अगर इसको नहीं तोड़ा गया तो ये सड़ जाता है। बोलो, सड़ता है कि नहीं सड़ता? सड़ जाता है। केवल एक बेल का फल ऐसा होता है, बेलपत्री का फल ऐसा होता है कि बेल का फल अगर पेड़ में लगा हुआ है, पक गया, तोड़ लो तो ठीक, ना तोड़ो तो बेल का फल वापिस बूढ़ा नहीं होता, फिर वापिस पकने के बाद कच्चा होना फिर चालू हो जाता है, वापिस कच्चा होता है। पका बेल का फल पहले कच्चे से पकेगा, पकने के बाद अगर नहीं तोड़ा गया और पेड़ में लगा कि लगा रह गया तो वो वापस कच्चा होना प्रारंभ हो जाता है। केवल एक बेल के पेड़ में वो गुण होता है कि वो पका भी देता है और कच्चा कर भी देता है। बेल के पत्ती में, बेल के पत्र में, बेल के फल में वो गुण होता है कि व्यक्ति के जीवन में